हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है यूनिवर्सल। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने मूर्णता को जाना, मूर्णता को पढ़ा, किस तरीके से मूर्णता ज्ञात की जाती है, किस तरीके से सांद्रता को हम मूर्णता के रूप में निकाल सकते हैं, और मूर्णता पे होने वाले न्यूमेरिकल को समझा, उसकी अप्रोच को समझा, किस तरीके से मूर्णता हम निकाल सकते हैं, विलय की किसी भी विलयन की हम मूर्णता निकाल सकते हैं। तो बेटा बात करते हैं सांद्रता निकालने का एक और टॉपिक, जैसे हम क्या कहते हैं बेटा, मोललता कहते हैं। किसमें क्या कहते हैं बेटा? मोललता। तो बड़ा बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, एक मोलरता में और एक मोललता में, ठीक है। इन दोनों को डिफरेंस क्या होता है, बड़ा आसानी से समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे बेटा। देखिए, मैं ये कल आपको पढ़ा चुका हूँ। मोलरता है, मैंने आपसे कहा था कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या 1 लीटर में है। यानी कि अगर आप 1 लीटर में विलय के मोल निकाल रहे हैं, यदि 1 लीटर विलयन में अगर आप विलय के मोल निकाल रहे हो, तो बेटा वो कहलाएगी आपकी मोलरता। ठीक है, यानी कि विलय के मोल होते हैं बेटा एन, कल मैं बता चुका हूं आपको अच्छे से। और बेटा ये है आपका लीटर में फी। तो बेटा फी होता है आयतन, ठीक है ना, आयतन। यानी कि किसी विलयन का 1 लीटर आयतन है और उसमें विलय के कितने मोल भुने हैं, वही बेटा क्या है आपकी मोलरता है। मोलरता बड़ा अंतर क्या है, यहाँ पे आर आता है और यहाँ पे बड़ा ला आता है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा अंतर है। अब बेटा बात कर लेते हैं इसकी। एक ही चीज है, कुछ नहीं है। अंतर क्या रहने वाला है? अंतर ये रहने वाला है कि यहाँ पे भी बेटा मोलों की संख्या ही ज्ञात की जाएगी विलय की। मोलरता में भी विलय के मोलों की संख्या ज्ञात की जाती है, जबकि मोलरता में भी विलय के मोलों की संख्या ज्ञात की जाती है। दोनों में ही विलय के मोलों की संख्या ज्ञात की। बेटा अंतर ये है कि मोलरता में 1 लीटर में ज्ञात की जाती है, 1 लीटर आयतन में ज्ञात की जाती है, जबकि मोलरता में 1 किलोग्राम मात्रा में ज्ञात की जाती है। हाँ बच्चों, 1 किलोग्राम मात्रा में विलय के मोलों की संख्या ज्ञात करना क्या कहलाता है बेटा? मोलरता कहलाती है। यहाँ 1 लीटर आयतन में ज्ञात करते हैं, जबकि यहाँ पे किसमें ज्ञात करते हैं? यहाँ पे 1 किलोग्राम मात्रा में विलय कितना विलय का मोल है, बड़ा वही आपका क्या कहलाता है? मोलरता कहलाती है। यानी कि 1 किलोग्राम यानी कि वेट, वेट मतलब होता है बेटा डब्ल्यू। डब्ल्यू बेटा किस में? किलोग्राम में, ठीक है। बेटा आप उसको देख लीजिए क्या अंतर है। नीचे वी आता है लेकिन यहाँ डब्ल्यू आता है, यहाँ पे वी आता है, यहाँ डब्ल्यू आता है, ठीक है। हम बेटा क्या रखते हैं? डब्ल्यू अपॉन के एम इंटू वी रखते हैं, ठीक है ना, लीटर में होता है। बेटा यहाँ क्या रखने वाले हैं? यहाँ हम रखने वाले हैं एम इंटू डब्ल्यू, किसमें? किलोग्राम में। बेटा अंतर देख सकते हो आप बहुत अच्छे से। यदि बेटा ग्राम में चीज हो तो यहाँ एम एल में हो, या ग्राम में हो तो कैसे करेंगे बेटा? एक हजार का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे बेटा, ठीक है, एम एल में, ये बेटा एम एल में हो जाएगा। और यदि अगर आपका विलय की मात्रा किसमें ग्राम में होती है, आप कर देते हैं तो ग्राम में, लेकिन ऊपर 1 हजार का मल्टीप्लाई, ठीक है, सही है कहीं बेटा? ये अंतर है। सेम चीज है, कुछ नहीं है, बस क्वांटिटी विलय के मोलों की संख्या को आप यहाँ ज्ञात करते हो आयतन में, और यहाँ ज्ञात करते हो वेट में, द्रव्यमान में, भार में, ठीक है। अब एक और चीज देखो बेटा, यहाँ पे 2 डब्ल्यू आते हैं, यहाँ पे 2 डब्ल्यू आ रहे हैं, एक छोटा डब्ल्यू, बड़ा डब्ल्यू। तो बेटा आप मुझे बताओ, विलय और विलायक में कौन बड़ा होता है? विलय घोला जाता है, विलय विलायक में घोला जाता है। तो बेटा विलय की मात्रा तो कम है, तो मैंने इसको छोटा डब्ल्यू बोला है, और विलायक होता है बड़ा, ज्यादा मात्रा होती है, तो बेटा इसको लिखे कैपिटल डब्ल्यू। बेटा ये 2 डब्ल्यू है, इनकी कहानी आप समझ सकते हो, छोटा और बड़ा लिया गया है, ठीक है। याद करने के पर्पज से मैंने बताया है कि विलय छोटा होता है तो छोटा डब्ल्यू, विलय क्वांटिटी में बड़ा होता है तो बड़ा डब्ल्यू, ठीक है बेटा। चलिए अब इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं, क्या डेफिनेशन है। अच्छा बेटा एक और बात, यदि आप कभी भूल जाओ, इसमें लीटर आता है, इसमें किलोग्राम आता है, इसमें लीटर आता है, इसमें किलोग्राम आता है, तो बेटा याद तो एक ट्रिक है मेरे पास, बहुत अच्छी ट्रिक है बेटा। देखो ये है मोलरता, क्या बेटा? मोलरता। रा आया, रा से आप कंपेरिजन कर सकते हो, लीटर, र, लीटर, लीटर, रा, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ कंपेरिजन कर सकते हो बेटा, किलो, क्या? किलो।
ये ला है ना, ये वाला ला, ये ला, इस ला से ला, किलो, किलो, किलोग्राम, ठीक है ना बेटा। आप ऐसे करके याद रख सकते हो, याद कर सकते हो, ठीक है ना। आसानी होगी आपको याद रखने में, लेकिन इन दोनों में कॉमन रहने वाली है, ठीक है। चलिए बेटा इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं, डेफिनेशन पे कैसे बनाएंगे, ठीक है। आंसर में इसको पॉज करके नोट कीजिएगा अच्छे से, क्योंकि बेटा आपको बोर्ड के पेपर में एचटीएस ही लिखना है, क्योंकि बोर्ड ओरिएंटेड जो चीजें होती है बेटा मैं आपको वही यहाँ पे करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप अच्छे से इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, जितने आज आज अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। मोललता, मोललता, ठीक है। तो कैसे बोलने वाले, भाई आपको बताया किस पर निकलती है बेटा मोललता, किलोग्राम में निकलती है, किसके, विलायक के। तो कैसे बोले, किसी विलायक की 1 किलोग्राम मात्रा में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उसकी मोललता कहलाती, कहलाती बेटा, ठीक है ना। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते, करते हैं, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा निकाल लेते हैं, कैसे निकालोगे, तो मोललता, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपॉन, अपॉन बेटा क्या, विलायक का, विलायक की मात्रा बेटा किस में, किलोग्राम में, ठीक है। तो मोललता तो होती है बेटा छोटी एम, और ये विलेय की मोल संख्या होती है एम, तो बेटा ये होता है डब्ल्यू, कौन सा, बड़ा डब्ल्यू, सफिक्स में किलोग्राम होगी, हाँ किलोग्राम में निकाल लिए, ठीक है ना। अब जहां एन क्या है बड़ा बता चुका हूँ, भार बट्टे अड़ुभार, भार बट्टे अड़ुभार, बड़ा ये जो वैल्यू है एन रिजल्ट पर रख दीजिए, तो अब बेटा आपका बन जाएगा डब्ल्यू अपॉन टी एन इंटू डब्ल्यू किलोग्राम। क्या दिखा था बच्चों, अब तो ये भी एक एम है तो अड़ुभार के लिए जानी जाती है, क्या बेटा यहाँ पे डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू यहाँ पे तो है भार, किसका बेटा, विलेय का भार। एम क्या है बेटा, विलेय का क्या है बेटा, अणुभार है, क्या है बेटा, अणुभार है। अब ये जो एम है ये बेटा मोललता के लिए लाई गई है। अब इस एम में और इस एम में कोई डिफरेंस तो है नहीं, ठीक है ना, लेकिन अलग अलग तरीके से यूज की गई है, और सिंबल तो एक ही है ना, सिंबल में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो बेटा इस सिंबल को अलग करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, जहां अणुभार पे डैश लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एम इसका हो जाता है, पर क्वांटिटी तो एक ही है, सिंबल एक ही है, बट इनका अलग अलग यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका एक तो ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है, और एक फॉर्मूला हो जाएगा यदि किलोग्राम में तो ये फॉर्मूला, लेकिन यदि विलायक का भार मान लो आपको दिया है ग्राम में, तो आप क्या कर सकते हो बेटा, 1000 का ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, ग्राम में, और दूसरा फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा, ठीक है। तो बेटा क्या मालूम पड़ा मोलता में, कि मोलता ज्ञात करते हैं बेटा 1 किलोग्राम मात्रा में, 1 किलोग्राम मात्रा में कितने विलेय के मोलों की संख्या है, वही आपकी कहलाती है बेटा मोल, सॉरी मोललता, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ भी गया होगा अच्छे से, और क्या अंतर है मोललता में और मोललता में ये भी आप अच्छे से जान पाए होंगे, ठीक है ना। बोर्ड में आपको एज इट इज लिख के आना है, और जैसा करा रहा हूं वैसा लिख के आना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इस मोललता पर न्यूमेरिकल, जो कि बोर्ड में आते हैं, हर साल आते हैं, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं। देखिए बेटा हम ले लेते हैं क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए कि ठीक है, या इसको
160 ग्राम यूरिया, 160 ग्राम यूरिया, 500 ग्राम विलायक में, या ठीक है, विलायक में घोला जाता है। इसकी मोलरता बताइए। ठीक, यानी 160 ग्राम यूरिया है, 160 ग्राम यूरिया है बेटा, जैसे घोला गया है विलायक में। कितना है विलायक, विलायक की मात्रा कितनी है, 500 ग्राम विलायक की मात्रा में घोला गया है बेटा। आपको बतानी है इसकी मोलरता। ठीक है, तो आपको देख के पता चल रहा होगा कि यहाँ इसमें विलेय जो है बेटा वो कौन है, यूरिया है, और विलायक कौन है, विलायक का आपको नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो बेटा जो क्वांटिटी दी गई है उसको नोट करेंगे अच्छे से। आपको दिया गया है विलेय का भार जो 160 ग्राम है, और बेटा विलेय का भार क्या होता है, विलेय का भार होता है छोटा डब्लू, मैंने बताया था। विलेय छोटा होता है तो छोटा डब्लू, और विलायक की क्वांटिटी बड़ी होती है तो बड़ा डब्लू लेना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना, 160 ग्राम। ठीक है, और आपको दिया गया कैपिटल डब्लू कितना है, 500 ग्राम। ठीक है, 500 ग्राम आपको दिया गया है। ठीक है, अब बेटा आपको पता है हमको क्या करनी है, मोल देखो फॉर्मूला बेटा ये होता है, क्या होता है, m इंटू डब्लू। तो बेटा आपका डब्लू है, छोटा डब्लू है, बड़ा डब्लू है, ये नहीं है। थोड़ा याद करो, अभी थ्योरी में कराया था तो थोड़ी देर पहले मैंने। ये क्या चीज है, एम कौन सी है, ये एम डैश है बेटा, अड़भार। क्या बेटा, अड़भार किसका, विलेय का। किसका बेटा, विलेय का। ठीक है, तो एम डैश निकालेंगे अपन, यानी कि विलेय का अड़भार निकालेंगे। विलेय कौन बेटा, यूरिया। अब यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2 NH2CO NH2। ठीक है, ये बेटा अड़भार होता है। चलिए, इस वाली फॉर्मूला होता है, इसका अड़भार निकाल लीजिए, NH2CO NH2 का अड़भार, तो बेटा यूरिया होता है क्योंकि एम डैश हो जाएगा ये। तो NH2 नाइट्रोजन होता है बेटा 14, और बेटा हाइड्रोजन का अणुभार होता है 2। ठीक है, प्लस से कार्बन होता है बेटा 12, ऑक्सीजन 16, फिर ये 14, फिर ये 2, बेटा जोड़ के आएगा 60। ठीक है, 60 आएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब आपके पास एम डैश आ चुका है, छोटा डब्ल्यू आ गया, बड़ा डब्ल्यू आ गया। बेटा डब्ल्यू किस में है, ग्राम में। कैपिटल डब्ल्यू बेटा किस में है, विलायक की मात्रा ग्राम में है। तो अपन बेटा फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें 1000 का मल्टीप्लाई हो रखा है, तो इसीलिए मोलरता इक्वल टू डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन के एम डैश इंटू डब्ल्यू, किसे बेटा ग्राम। डब्ल्यू की वैल्यू 160 गुणा कितना हो गया, 1000 अपॉन के एम डैश 60 हो गया, और डब्ल्यू बेटा 500 ग्राम हो गया। ठीक है ना, तो 500 गुनी 1000 हो गया। ठीक है, इस जीरो काट दो, 2 6 6 2 8 16, 8 दूनी 8 16 बट्टे 3 एम। क्या आंसर आएगा बेटा इसका, 8 16 बट्टे 3 एम। ठीक है, तो आपने देखा किस तरीके से मोलरता को निकाला जाता है। बेटा सेम अप्रोच है, जिस तरीके से मोलरता को निकाला था उसी तरीके से अपन किसको निकालते हैं, मोलरता को निकालते हैं। कोई डिफरेंस नहीं है तो सवाल निकालने में, जिस तरीके से मोलरता निकालते हैं उसी तरीके से भी मोलरता निकाली जाती है। बस अंतर इतना है कि मोलरता में अपन 1 लीटर में विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं, जबकि मोलरता में विलेय के मोलों की संख्या 1 किलोग्राम में ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये बड़ा डिफरेंस होता है मोलरता और मोलरता में। ठीक है ना, अब चलते हैं एक और टॉपिक पे जिससे बेटा सांद्रता ज्ञात की जाती है। ठीक है, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो बेटा अगला टॉपिक है आपका सांद्रता। बेटा सांद्रता ज्ञात करने का जो टॉपिक है आपका कौन सा है बेटा, वो है नॉर्मलता। नॉर्मलता, ठीक है, नॉर्मलता। ठीक है, अब बेटा अब है क्या आपके पास, अब इसको बनाते 3 चीजें हो गई। एक तो थी मोलरता, मोलरता,
एक थी आपके पास मोलरता, और बेटा एक और आ गई नॉर्मलता। ठीक बेटा, इनमें अंतर समझने के लिए मैं एक छोटी सी आपके सामने कहानी बताता हूँ, ठीक है ना। ये कहानी है दो भाइयों और एक बहन की। ठीक है, दो भाई थे और ये छोटी बहन थी। ठीक है, एक एक भाई का नाम था मोलरता, क्या नाम था बेटा? मोलरता। और दूसरे भाई का नाम था मोलरता, और उनकी छोटी बहन थी नॉर्मलता। ठीक है, अब भाई, बड़ा भाई तो बड़ा भाई है, उसने क्या करा, उसने बोला कि आप विलय के मूल ज्ञात करोगे, विलय के मूल ज्ञात करोगे मेरे अंदर, वो भी 1 लीटर में। 1 लीटर में क्या काम बोलता है? बोलता क्या? बोलता बोलता है कि भैया आपको मोल ज्ञात करना है ना, तो 1 लीटर में ज्ञात करो मेरे साथ। ठीक है, तो मोलता ने बोला कि भाई तो मैंने तो लीटर ले लिया, लीटर तो मुझे लेना था। तो मोलता बोलता है, जो भाई है मोलता, वो कहता है कि ठीक है, आपने तो आपने तो लीटर ले लिया, मैं भी विलय के मोल ज्ञात करूंगा, मैं भी विलय के मोल ज्ञात करूंगा, लेकिन मैं ज्ञात करूंगा किसमें? 1 किलोग्राम में। ठीक है, किसमें ज्ञात करूंगा बेटा? मैं 1 किलोग्राम में ज्ञात करूंगा। बड़े भाई, तो मोलता कहता है कि मैं भी ज्ञात करूंगा विलय के मोल, पर मैं ज्ञात करूंगा किलोग्राम में। कितने में? 1 किलोग्राम में ज्ञात करूंगा। ठीक है, तो बेटा बचता है आपका नॉर्मल था, जो कि इनकी छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी बहन है, जो ये कहती है कि भैया मैं क्या करूं, आप सबने, बड़े भाई ने तो ले लिया लीटर में, विलय के मोल को ज्ञात कर लिया, और आपने ज्ञात कर लिया किलोग्राम, तो मेरे पास क्या बचा? मैं विलय के मोल ज्ञात करूं, क्या ज्ञात करूं मैं, किस तरीके से ज्ञात करूं? तो बड़ा भाई कहता है, बड़ा भाई को बहुत प्यार था छोटी बहन से, उसने कहा बहन तू एक काम कर ले, तू भी 1 लीटर में ज्ञात कर ले। तो कहती है कि 1 लीटर में क्या ज्ञात करूं मैं? तुम दोनों ने तो विलय के मोल ज्ञात कर लिए लीटर में, ठीक है ना, तुम दोनों ने विलय के मोल ज्ञात कर लिए, तो मैं क्या ज्ञात करूं? तो वो कहती है ठीक है, मैं एक काम कर लेती हूँ, मैं ग्राम तुल्यांकों की संख्या ज्ञात कर लेती हूँ बेटा, ज्ञात कर लेती हूँ। ठीक है ना, ग्राम तुल्यांकों की संख्या ज्ञात कर लेती हूँ। ठीक है, तो बेटा नॉर्मलता यही हो जाती है यहाँ पे कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, उसकी नॉर्मलता कहलाती है। ठीक है, अब बेटा क्या अंतर है इसमें? देखो हमने इसका फॉर्मूला बनाया था W/M × V, ये तो था, ये अड़ुगा होता था। इसका क्या था बेटा? W/M × कैपिटल W, ये तो था। ठीक है, अब इसका W/K, लीटर तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी V आएगा बेटा, अब यहाँ पे भी V आएगा। सही है, क्या आएगा? यहाँ पे भी V आएगा। तो अब जब बेटा V आएगा तो लेकिन ये क्या है बेटा? ये ग्राम तुल्यांक है। ग्राम तुल्यांक मतलब तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। तो बेटा तुल्यांकी भार को शो करते हैं ई से, क्योंकि उसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। तो बेटा हम यहाँ पर लगा, हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में, जिसका नाम है यूनिवर्स लर्निंग। बच्चों को थोड़ा सा इशू आ गया था, टेक्निकल इशू आ गया, इसकी वजह से वीडियो थोड़ा सा इंटरप्ट हो गई थी बीच में। तो आज मैंने फिर से ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया बेटा। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे नॉर्मलता के बारे में। तो आपने जाना, मैंने भी बताया था कि नॉर्मलता जो होती है बेटा, उसमें आता है तुल्यांकी भार, तुल्यांकी विलय का तुल्यांकी भार आता है, जबकि मोलरता और मोलरता दोनों में अणुभार आता है। ठीक है, तो नॉर्मलता की परिभाषा सेम और सेम मोलरता जैसी और मोलरता जैसी ही रहेगी, बस हम वहां पर क्या बोलेंगे? विलय की ग्राम तुल्यांकों की मात्रा। ठीक है, देखो बेटा, तो किसी विलय के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ठीक है ना, उसकी नॉर्मलता क्या आती है? इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करेंगे बेटा। ठीक है, इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करेंगे और फॉर्मूला बन जाएगा आपका W/E/V × लीटर में। अगर आपका वॉल्यूम आपका दे रखा है किसमें? ml में, तो बेटा आप क्या कर लोगे? यहाँ पे आप उसको 1000 का मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है,
तो जहां आपका इतना बड़ा मैं लिख देता हूँ, आपको उसके नीचे लिखना है पेज पे। तो W क्या बेटा, W आपका विलेय का भार, विलेय का भार है। और आपका V क्या है बेटा, आयतन है बेटा, है ना, आयतन है। और E क्या है, E है बेटा तुल्यांकी, तुल्यांकी भार। ठीक है, तो बेटा आपको तुल्यांकी भार निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो बेटा मैं अभी आपको तुल्यांकी भार निकालना सिखाता हूँ अच्छे से, जैसे कि आप न्यूमेरिकल को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ, अच्छे से उसको कर पाओ। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, चलो दो बेटा, तुल्यांकी भार ज्ञात करना। ठीक है, तुल्यांकी भार ज्ञात करना। तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए आपको जरूरत पड़ती है अणु भार की। आपको बेटा 20 तक प्रत्येक एलिमेंट का अणु भार पता होना चाहिए। प्रत्येक एलिमेंट का आपको अणु भार पता होना चाहिए। यदि आपको अणु भार पता है प्रत्येक एलिमेंट का, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो कुछ अणु भार में बेटा यहाँ लिख देता हूँ, इससे आपको आसानी होगी। बेटा नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए बेटा हाइड्रोजन का 1 होता है, और उसके बाद होता है बेटा कार्बन का 12, ठीक है, ऑक्सीजन का 16, और नाइट्रोजन होता है बेटा 14। ठीक है, और उसके बाद सोडियम का 23 होता है बेटा, मैग्नीशियम का 24 होता है, एल्यूमिनियम का 27 होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या आता है, फास्फोरस का होता है आपका 31, क्लोरीन का होता है बेटा 35.5 होता है, और आयरन का 40 होता है, पोटेशियम का 39 होता है, कैल्शियम का 40 होता है। ठीक है ना, कुछ मैंने लिख दिए बेटा थोड़े बहुत। सल्फर का जैसे 32 होता है। ठीक है ना, सल्फर का 32 होता है, कुछ मैंने लिख दिए हैं। यहाँ पे इनसे काम चल जाएगा, लेकिन बेटा आपको याद करना है, ये अच्छे से याद करना है, आपको 20 तक याद करना है। ठीक है बेटा, अब क्या रह गया इसमें, नॉर्मली इतने ही एलिमेंट्स हमारे आते हैं, मोस्टली इतने आते हैं, मैक्सिमम तो इतने आते हैं फॉर्मूला में। ठीक है, तो ये आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इनसे काम हो जाएगा। लेकिन बेटा मैं चाहूंगा कि आप फिर भी एलिमेंट को 20 तक सबका अणु भार याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप इसको नोट, पॉज वीडियो को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए